डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब बोलिएगा सर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहाँ पर है? तो बेसिकली इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हमने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 42 में, हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट समझाया था और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं किसी भी प्लेन फिगर का, वो हमने आपको बताया था। और हमेशा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी न किसी रेफरेंस एक्सिस के अबाउट निकालते हैं। और रेफरेंस एक्सिस दैट मीन्स जनरली हम लोग सेंट्रॉयड से जो एक्सिस पास होता है एक्स और वाई, जैसे मान लीजिए कोई आपका ये प्लेन फिगर है, इसका सेंट्रॉयड है यहाँ पर सी, तो यहाँ से y और ये x, तो ये x के अबाउट निकालते हैं और y के अबाउट निकालते हैं। ये हमने एग्जाम्पल भी दिया था और हमने जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का, याद हो आपको, तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का निकाल करके बताया भी था। कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स के भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके बताए थे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है रेक्टेंगुलर सेक्शन का बताए थे कि आई इक्वल टू ये बी और ये डेप्थ डी बी डी और ये एक्स और ये वाई के अबाउट हमने निकाला है। तो बी डी क्यू बाई 12 एक्स के अबाउट और वाई के अबाउट डी बी क्यू बाई 12। ठीक है, उसी सीक्वेंस में आज हम लोग आगे जो है पढ़ने वाले हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बोलिए सर, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कहाँ पर जरूरत पड़ेगी? तो बेसिकली जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी प्लेन निकालते हैं, ठीक है ना, क्या मान लीजिए कि ये कोई प्लेन है, ठीक है ना, कोई भी प्लेन फिगर है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो अभी तक आप एक्स के अबाउट निकालते थे और वाई के अबाउट आप निकालेंगे, ठीक है ना, और ये परपेंडिकुलर क्या होता था, जेड, मतलब 3 एक्सिस होगा कि नहीं, ये मान लीजिए एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और इसके जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या हो गया, जेड। ये देखिए तीनों आपके सामने है कि नहीं, ठीक है, ये जो है यहाँ पर ये x हो गया, ये x हो गया, y हो गया, और इसके परपेंडिकुलर z हो गया। तो इस x y z अर्थात x और y मालूम हो आपको, तो z का कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये इसी को कहते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये बड़ा हेल्पफुल है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो हम इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं कि इफ आई एक्स एक्स एंड I y be the moment of inertia of a plane about two perpendicular axis meeting at a common point, मीटिंग एट ओरिजिन लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, मीटिंग एट ओरिजिन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड अबाउट द एक्सिस, अबाउट जेड जेड, ठीक है ना, जेड जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू the plane and passing through xx and yy is given by izz equal to ixx plus iyy। ठीक है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, फिर से एक बार बोल देते हैं। अब इस स्टेटमेंट के साथ जो है ये फॉर्मूला याद रखिएगा। फिगर आपके सामने है, इफ आई एक्स एक्स, ये एक्सिस है, इफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई वाई, ये दो एक्सिस हो गया, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, and be the moment of inertia of any given section and both are meeting at a common point,
then moment of inertia of zz axis which is perpendicular to x and y as well, that means कि perpendicular to the plane will have the value I z z equal to I x x plus I y y। ठीक है ना, इसका प्रूफ आप निकालेंगे। ठीक है ना, इसका यदि आप प्रूफ निकालना चाहें तो देखिए कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए, मान लीजिए कि ये पॉइंट कोई है जिसके अबाउट जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये मान लीजिए P है, तो ये इधर से y डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस हो गया y, x डायरेक्शन में कितना हो गया x, और ये ओरिजिन से कितना रेडियल डिस्टेंस कितना हो गया r। ठीक है ना, तो r, तो ये x है तो ये भी x होगा दोस्तों, ये भी x होगा कि नहीं। ठीक है ना, तो ये r क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है ना, इसका आप प्रूफ देखेंगे, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम ज्योमेट्री आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक ना, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे ऑफ दिस एलिमेंटल एरिया पी। ठीक ना, तो लिखेंगे एम आई ऑफ एलिमेंटल एरिया। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये आपका डी ए स्मॉल एरिया इंटू क्या आई एक्स एक्स निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। उसी तरह से एम आई ऑफ एलिमेंटल एरिया अबाउट आई वाई वाई निकालेंगे। ठीक है, फिगर दिख रहा है आपको, तो क्या हो जाएगा डी ए इंटू एक्स का स्क्वायर, क्या हो जाएगा डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दीजिए जरा सा। ठीक है ना, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस क्या आई वाई वाई, क्या हो जाएगा डी ए वाई स्क्वायर प्लस डी ए इंटू एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स कि डी ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं आप आर स्क्वायर। क्या बोलते हैं आप डी ए इंटू आर स्क्वायर, डी ए इंटू आर स्क्वायर, आर कहां से डिस्टेंस है जेड। ठीक ना, तो यहां पर आप क्या लिख देते हैं आई जेड जेड, दैट मीन्स कि आई जेड जेड इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, ठीक ना आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई। ठीक ना, तो ये क्या हो गया हेंस प्रूफ। तो कभी कभी आप पूछता है ये 2 नंबर के क्वेश्चन में कि प्रूफ कीजिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। ठीक है, अब इसका रियल टाइम एप्लीकेशन जो है 1-2 हम लोग देखते हैं। सबसे पहला इसका एप्लीकेशन देखते हैं जो है सर्कुलर सेक्शन निकालने में। ठीक है, सर्कुलर सेक्शन में अब देखिए तो हम निकालेंगे क्या एम आई ऑफ सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, अब सर्कुलर सेक्शन मतलब क्या, मान लीजिए कि ये सर्कल है। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है एक्चुअल में रेडियस कितनी है आर। इसका क्या निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप अपने मन से एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं इसके अंदर, ठीक है ना, और ये कितने लेंथ पर ले रहे हैं मान लीजिए जो है एक्स पर, और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है डी एक्स। तो इस एलिमेंटल स्ट्रिप की एरिया कितनी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले तो एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप निकालें, तो क्या है एरिया ऑफ एलिमेंटल स्ट्रिप। एलिमेंटल स्ट्रिप का एरिया कितना हो जाएगा ये 2 पाई एक्स पेरीमीटर इंटू डी एक्स थिकनेस, क्योंकि कहीं से भी आप कट मार दीजिए, मान लीजिए कि ये ऐसे है कोई एलिमेंटल स्ट्रिप है, ठीक है, इसको यहाँ से आप कट मार देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और कट करके ओपन कर दीजिए तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं। थिकनेस कितनी थी इसकी डी एक्स, और ये कितना था सेंटर से एक्स, तो 2 पाई एक्स पेरीमीटर, ये हो गया 2 पाई एक्स। तो इस सेक्शन का एरिया कितना हो गया 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स, यही हो गया ना। उसके बाद अब निकालेंगे क्या मोमेंट, अब किसी के अबाउट मोमेंट निकालिए, मोमेंट अबाउट एक्स निकालते हैं, ठीक ना। तो एम आई अबाउट एक्स एक्स,
एक्स एक्स कहाँ पर है देख लीजिए आप, ये क्या हो गया एक्स एक्स, और ये क्या हो गया दोस्त वाई वाई, और इसके जो परपेंडिकुलर है पेन, जो आप देख रहे हैं पेन, ठीक इसके परपेंडिकुलर क्या है जेड जेड, है या नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाता है एरिया इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, तो 2 पाई एक्स डी एक्स इंटू क्या है एक्स स्क्वायर डिस्टेंस। अब इसका इंटीग्रेशन कर दें हम तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाहर ले लिए एक्स क्यू और डी एक्स। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा 0 से आर, यहाँ पर रेडियस क्या है 0, यहाँ पर क्या है आर, ठीक है ना, 0 से आर तक है। तो क्या कर लिया हम 2 पाई, ये कितना हो जाएगा x टू द पावर 4 अपन 4, और 0 से r हो जाएगा कि नहीं? देखिए तो 2 पाई अपन 4 बाहर निकाल दीजिए, तो r टू द पावर 4 माइनस 0, दैट मीन्स कि 2 से तो ये कट जाएगा 2, तो पाई बाई 2 r टू द पावर 4 हो जाएगा कि नहीं? तो ये कितना निकल गया पाई आर टू द पावर 4, पाई आर टू द पावर 4 अपन क्या 2, इसी को डायमीटर के टर्म में करना हो तो पाई बाई 2 और डी बाई 2 का कितना टू द पावर 4, पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या निकल गया पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या निकल गया 32, ठीक ना। तो ये जो निकला है तो बेसिकली ये x x के अबाउट नहीं निकला है, ये किसके अबाउट निकला है ध्यान रखिएगा z z के अबाउट, ठीक है ना, किसके अबाउट निकला है z z के अबाउट निकला है, ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और इससे डिस्टेंस x से डिस्टेंस नहीं लिए हैं आप, क्या लिया है ये जो z है, ठीक है ना। तो जब i z z आपका निकला क्या पाई डी टू द पावर 4 अपन 32 ये निकला आपका। तो अब i x x कितना निकलेगा और i y y कितना निकलेगा, यहाँ देखिए चूंकि ये क्या है आपका सिमेट्रिकल सेक्शन है, तो यहाँ पर आई एक्स एक्स और आई वाई वाई दोनों क्या होगा बराबर होगा, और हम जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से क्या होता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, और ये कितना है पाई टी टू द पावर 4 अपन 32, और ये दोनों यदि बराबर है तो 2 आई एक्स एक्स, देयरफॉर आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपन 64, और यही आई वाई वाई भी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपन 64। तो अब यहाँ पर आपको समझ में आया कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर आप अब समझ गए कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर अब जब एम आई ऑफ सर्कुलर सेक्शन आप निकाल लिए आई एक्स एक्स इक्वल टू आई वाई वाई इक्वल टू क्या निकला पाई डी टू द पावर 4 अपन 64, और आई जेड जेड इक्वल टू क्या निकला पाई डी टू द पावर 4 अपन 32, ठीक है। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स वाई वाई हो गया, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड हो गया। और ध्यान रखिएगा इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और शॉर्ट में इसको लिखते हैं आईपी जेड जेड को, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन कैसे निकालेंगे आप। एम आई ऑफ बहुत आसान है, एम आई ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन, एम आई ऑफ हॉलो सर्कुलर सेक्शन। हॉलो सर्कुलर सेक्शन मतलब क्या, एक सर्कल है जैसे हॉलो पाइप देखे होंगे आप, और ये इसका ये हो गया, मान लीजिए बाहर वाले का डायमीटर जो है आपका क्या है जो है ये बाहर वाले का डायमीटर जो है क्या है कैपिटल डी है, और जो अंदर वाला डायमीटर है ठीक ना, अंदर वाला जो डायमीटर है इसका क्या है स्मॉल डी, ठीक है। तो पहले बाहर वाले का निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा पाई डी टू द पावर 4 अपन क्या 32, यदि जेड जेड आप निकाल रहे हैं तो, ठीक ना, और माइनस ये छोड़ अंदर वाला पाई डी टू द पावर 4 अपन 32, ये क्या हो गया आई जेड जेड,
और यही आई एक्स एक्स या आई वाई वाई निकालना होगा, तो क्या हो जाएगा पाई अपन 64 और यही डी टू द पावर 4 माइनस स्मॉल डी टू द पावर 4। ये क्या हो गया आपका जो है हॉलो सर्कुलर सेक्शन का जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन में जैसे आपको देता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, तो आप इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन करके आपको बता देते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। छोटे छोटे इसलिए वीडियो बनाते हैं ताकि जब भी समय आपको मिले आप इसको देख लें। ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन क्वेश्चन है, ए हॉलो सर्कुलर सेक्शन हैज एन external diameter 60 mm and internal diameter, external आप ले लीजिए 80 और internal ले लेते हैं 60, internal diameter 60 mm, ठीक है। find the mi of section, ठीक है, about the horizontal axis passing through its सेंटर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, एक आपका सर्कल है, ठीक है ना, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस तो यही हो गया, यही आपका वर्टिकल एक्सिस हो गया परपेंडिकुलर जेड जेड। तो आई एक्स एक्स पूछ रहा है, ठीक है ना, और आई एक्स एक्स अभी आप क्या निकाले थे पाई बाई 64 और डी टू द पावर 4 माइनस डी टू द पावर 4, क्या हो जाएगा पाई बाई 64, ठीक है ना, पाई बाई 64 इंटू डी कितना है 80 टू द पावर 4, स्मॉल डी कितना है 60 टू द पावर 4। अब ये सब जो है जब भी आप निकालेंगे ना तो ध्यान रखिएगा बिना कैलकुलेटर का दोस्तों नहीं निकलेगा। मैं भी कैलकुलेटर यूज करता हूँ, आप भी कैलकुलेटर यूज कीजिए, और स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करने के बजाय आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए मैं निकाल रहा हूँ, आप निकालेंगे इसका, तो इसका जो है अप्रोक्सीमेटली जो आंसर आएगा आपका आएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीमीटर टू द पावर 4, ये आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक को लिया, क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक फार्मूला है, स्टेटमेंट है, वो हम लोगों ने देखा, और ये हमने देखा कि आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये सर्कुलर सेक्शन में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर सेक्शन भी निकाल करके हमने दिखा दिया आपको, और हॉलो सर्कुलर सेक्शन भी बता दिए, और इसका साफ्ट वगैरह जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है। आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy, and keep smiling. Keep continue watching the next video. Like, share, and subscribe is no need to say. It is understood. Thank you very much.